नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। आज बात करते हैं अयोध्या की। हम आज अयोध्या में मौजूद हैं, तो हमारे साथ आज जो है श्री श्री 1008 महाराज भरतदास शास्त्री जी, जो हनुमानगढ़ी यानी सबसे बड़ी गद्दी जो यहाँ की है हनुमान जी की, वो हनुमानगढ़ी है, तो उससे जुड़े हुए हैं भरतदास शास्त्री जी। तो हम उनसे कुछ बात करेंगे कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि अयोध्या का जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रही है उसका उद्घाटन जनवरी में हो जाएगा। तो उन्होंने डेट भी रख दिया है और जनवरी में हो जाएगा 2024। तो उसको लेकर के बात करते हैं। और अयोध्या में आज बड़े जोरों से कार्य चल रहा है तोड़ फाड़ का, यानी चौड़ीकरण का। रास्ता चौड़ा हो रहा है राम जन्मभूमि जाने के लिए। भक्ति धाम मार्ग को देखो या मेन रोड पर देखो, शहादतगंज से लेकर और नए घाट तक राम जन्मभूमि जाने के लिए रास्ता चारों तरफ से बन रहा है। लेकिन यही नहीं है, छोटे बड़े व्यापारी भी इसके भुक्तभोगी बने हैं, जो बरसों से जिनकी जीविका चल रही थी। तो कुछ उनको तो दिक्कत हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों को देखते हुए जो सरकार कार्य कर रही है वह कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो आने वाले दिनों में एक भव्य अयोध्या और सुंदर अयोध्या का निर्माण हो रहा है। तो उसको सभी सारी चीज़ों को लेकर के आज हम जो हमारे साथ महाराज जी हैं तो उनसे हम जानते हैं। महाराज जी, जो अभी ये सरकार की योजना है और सरकार कह रही है, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है जनवरी में अयोध्या का और राम जन्मभूमि का उद्घाटन होगा, उसको लेकर के आपका क्या? सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जी का मंदिर होना नितांत आवश्यक था। कई दशकों से या कहा जाए कई शतकों से राम मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा थी, जो कि न्यायालय में विचाराधीन था। बीजेपी सरकार के आने के बाद उन विवादों में, राम मंदिर के विवादों में नया मोड़ आया, जिसके तहत राम मंदिर सनातन धर्मावलंबियों के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी। यानी भगवान श्री राम को एक नए स्थान की प्राप्ति हुई। रही बात मंदिर के लोकार्पण की, तो जैसा कि भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की उद्घोषणा की है कि जनवरी में मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा, हमारा जहाँ तक मानना है कि मंदिर के गर्भगृह का कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर का कार्य तो जितना विस्तृत है वह विस्तार विगत कई वर्षों तक चलता रहेगा, लेकिन गर्भगृह की जो योजना है, भगवान श्री रामलला जी, ठाकुर श्री रामलला जी जिस स्थान पर पूर्व में विराजमान थे, जहाँ पर प्रकट हुए थे, उस प्रकटे हुए स्थान पर पुनः स्थापित हो जाएंगे, अपने गृह में पहुँच जाएंगे और आगे का कार्य जो है वो मंदिर के विस्तार का वो चलता ही रहेगा। आज जो ये चौड़ीकरण हो रहा है इसको लेकर के भी महाराज जी अभी कुछ बताएंगे, और कि ये जो रोड इतना शहादतगंज से लेकर के और नए घाट तक जो रोड अभी ये बन रहा है और बहुत सारी दुकानों का जो है तोड़ फोड़ हुआ है बहुत, तो उसको लेकर के मंदिर विकास के दौरान
केवल मंदिर का ही विकास नहीं हो रहा है, बल्कि संपूर्ण अयोध्या की पुनर्स्थापना हो रही है। इसके पूर्व में महाराज विक्रमादित्य जी ने, जैसा कि अयोध्या के इतिहास में प्राप्त होता है कि अभी जो वर्तमान में अयोध्या विराजमान है, जिस अयोध्या में हम सब लोग निवास कर रहे हैं, यह अयोध्या महाराज विक्रमादित्य के द्वारा बसाई गई अयोध्या है। अब वर्तमान समय में ये नवीनीकरण का कार्य जो हो रहा है, यह पुनः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो संतों की परंपरा में आते हैं, तो संतों की पीड़ा को और संतों की व्यवस्था को भी समझते हैं, और साथ साथ जैसा कि रामायण में भी उल्लिखित है कि विप्रधेनु सुर संत हित रामलीन अवतार, तो इस मर्यादा का भी पालन करते हुए संतों की भी पीड़ा को माननीय योगी जी को समझना चाहिए और उस व्यवस्था का भी निदान करना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट है, तो किसी भी मठ मंदिर या मार्केट या किसी शहर की शोभा दुकानों से ही होती है। अगर दुकान ही नहीं रहेगी, लोगों को प्रसाद की प्राप्ति नहीं होगी, वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या केवल राम जी का दर्शन करके लोग संतुष्ट हो जाएंगे या राम जी का प्रसाद नहीं पाएंगे? राम जी के दर्शन के साथ साथ उन्हें प्रसाद की भी आवश्यकता रहेगी, भोजन की भी आवश्यकता रहेगी। अन्य बहुत सारे उपकरण हैं जो जीवन के दैनिक उपयोग से जुड़े हुए हैं। उन सारे उपयोगों की पूर्ति कौन करता है? दुकानदार करता है। तो उन दुकानदारों के लिए भी भारत सरकार को या प्रदेश सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और सबको उचित व्यवस्था देनी चाहिए। रोड का मामला ठीक है, चौड़ीकरण हो, विस्तार हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास कोई सहारा ही नहीं रह गया, किराए में रहते थे, उनकी दुकानें चली गईं, अब वो कहाँ पर जाएंगे? मंदिर की दुकानें थी, मंदिर वाले की जब ज़मीन चली गई, दुकानदार की दुकान चली गई, मंदिर में मान लीजिए जिसके पास उतनी जगह नहीं है, तो वहाँ का पुजारी कहाँ पर रहेगा? उस मंदिर की व्यवस्था कैसे चलेगी? अभी तक भोग राग हर चीज़ चलता था। तो एक रामलला सरकार के लिए अनेक रामलला को बलि के इस बेदी पर छोड़ना हमारे समझ से ये तो कहाँ तक जायज़ है, ये सरकार ही समझ सकती है, या माननीय योगी जी संत हैं, वो इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो यह रहे हमारे महाराज श्री भरतदास शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि मंदिर का गर्भगृह का उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन जिस सरकार की जो योजना है, जिस तरह से बनाना चाह रही है, उसमें तो अभी कई सालों लगेंगे इस तरह जो नई अयोध्या बनाने में। तो और दुकानों को लेकर के, छोटे छोटे व्यापारियों को लेकर के इन्होंने महाराज जी ने अभी जो कहा कि हमारे सरकार, वो भी एक जो राज्य सरकार है, वो एक संत है, यानी योगी जी एक संत हैं और संत के साथ साथ मुख्यमंत्री हैं। तो वो संतों की पीड़ा और दुकानदारों की पीड़ा भी समझ सकते हैं। और जब दुकान ही नहीं रहेगी, जब माली क्या करेगा जब उस बगीचे में फूल ही नहीं रहेगा? तो ये सब देखते हुए सरकार को उनको भी बनाए रखना है, और किस तरह बनाए रखना है वो सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगी। तो ये जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, ये भी जो है इनका भी जीविका चलता रहेगा, और ये इस अयोध्या में पहले भी खुश थे और आज भी खुश रहेंगे, और आगे भी इनकी पीढ़ियां भी इसी अयोध्या में रहेगी और खुश रहेगी।